हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिक मीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, और डिफरेंट मेथड्स से मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी कि अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और इसको किस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं और किस तरह से अपनी क्वेश्चंस को जो है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़फुल होता है। इसको नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ की एवरेज परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए भी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। ठीक है, अब हम लोग इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया है, लेकिन अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स। यानी पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हमारे पास होंगे, जितने भी उनकी तादाद होगी, उसका हम लोगों ने nth रूट लेना होता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट y1 डॉट y2 डॉट सो ऑन yn, और हम लोगों ने n तक इसकी ऑब्जर्वेशन जा रही है, यानी n तक पॉजिटिव नंबर्स हैं तो n ही इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट y1 y2 y3 y4 y5, यानी 5 हमारे पास जो है ना पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब 5 नंबर्स हैं, अब मैंने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी हमारे पास हैं, 5, तो मैं इसका कितना रूट लगा दूँगी, 5 लगा दूँगी। अब अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए दो फार्मूलाज जो हैं वो अलग अलग यूज़ होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या है, एंटी लॉग 1/n समेशन लॉग y i, और ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1/n समेशन f(i) log y i। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है और उसकी डेफिनेशन भी मैंने बता दी। अब मैं आगे आपको इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग जो है ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, ये है हमारे पास एग्जांपल, इसमें उसने कहा है कैलकुलेट करें ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अब हम लोगों ने जो है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है हम लोगों ने अनग्रुप डाटा से। तो ये हम लोगों को जो है डाटा दे दिया गया है। अब हम लोगों इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1/n सुमेशन yi log yi। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास वाई आई हैं। अब हम लोगों को हर वैल्यू का जो है हम लोगों को लॉग लेना होगा और उसका सुमेशन लेना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 1/n सुमेशन लॉग वाई आई, हम लोग ने लिया। अब हम लोगों के पास n क्या होगा, जितनी भी हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगी, कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। अब हम लोगों ने हर वैल्यू का जो है वो लॉग लेना है। यानी अगर हम लेते हैं लॉग 45, इसी तरह हम उसको ऐड कर लेंगे लॉग 30, फिर हम ऐड कर लेंगे लॉग 35। इस तरह से हम लोग अपनी सारी वैल्यूज़ का जो है वो लॉग ले लेंगे और उसके जो आंसर्स हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट, मैंने जो है हर वैल्यू का लॉग ले लिया था और मैंने उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 12.6164। आप भी अपने कैलकुलेटर्स पर जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.57705। यानी हमारे पास जो इस टर्म का जो आंसर था वो आ गया। अब हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, हम लोग इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग 1.57705। अब जब मैं इसका एंटी लॉग लूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.7616। स्टूडेंट्स, इसको भी कैलकुलेटर पे फाइंड आउट किया जाता है। शिफ्ट का बटन दबाइएगा और लॉग जो है वो एंटर कीजिएगा और उसमें अपनी वैल्यू जो भी है वो पुट कीजिएगा और फिर उसको एंटर कर लीजिएगा तो आपके पास जो है ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा।
अगर आपको समझ ऐसे नहीं आई तो मैं आपको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करके बता देती हूँ कि उसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कैसे करना है। स्टूडेंट्स, ये रहा कैलकुलेटर। आप अपने कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने क्या करूँगी कि मैं ये शिफ्ट का बटन दबाऊँगी और यहाँ पर लॉग है, इसको मैं एंटर करूँगी और इसके अंदर अपनी जो वैल्यू है, जो मुझे जिसका भी एंटी लॉग चाहिए, वो मैं पुट कर दूँगी 1.57705। मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया और मैं इसको एंटर कर दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 37.76156। तो 5 को मैं राउंड ऑफ कर दूँगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 6 लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कैलकुलेटर पे बता दिया कि इसको एंटी लॉग कैसे लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि एंटी लॉग किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कैलकुलेटर से। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें उसने कहा हुआ है द ग्रुप डाटा अवेलेबल ऑन इंसेक्ट ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर एज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। अब हम लोगों को ये क्लास बाउंड्रीज दे दी गई हैं, हम लोगों को ये फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड कर दी गई है और हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस भी दे दी गई हैं। अब उसने कहा है कि फाइंड करें ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे पास है डाटा। अब हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन जो हम लोग ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करते हैं, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 1/n summation fi log yi। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों को इसके लिए 2 कॉलम्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हम लोगों को इसमें क्या चीज़ चाहिए, हम लोगों को fi और log yi का जो है प्रोडक्ट चाहिए। और हमारे पास जो यहाँ पे स्मॉल n है ना, ये हमारे पास सुमेशन fi के बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। नहीं, जो हम लोग फ्रीक्वेंसीज का टोटल निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल n होगा यहाँ पर। और अब हम लोगों को ये चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो हर वैल्यू का log चाहिए होगा, log yi, यानी मैंने yi की हर वैल्यू का जो है log फाइंड आउट करना है। इसके अलावा फिर मुझे इस फ्रीक्वेंसी का log yi के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो वो मैं फाइंड आउट करके आपको बताती हूँ कि इसको अब हम किस तरह से आगे फर्दर फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। स्टूडेंट, मैंने ये log yi जो है फाइंड आउट कर लिया है। मैंने fi को log yi के साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को किस चीज़ का सुमेशन चाहिए, fi का सुमेशन चाहिए और fi log yi का सुमेशन चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर सुमेशंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब जब मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 34, और जब मैं इसको प्लस करूँगी सारी वैल्यूज़ को तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36.2334। तो ये मैंने वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला के अंदर जो है वो पुट करना है। तो अब मैं इसको किस तरह से पुट करूँगी, मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और वो किसके बराबर थी, सुमेशन fi की, और मेरे पास आ गई है 34। इसी तरह से मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत थी, सुमेशन fi log yi की वैल्यू की ज़रूरत थी, और वो मैंने फाइंड आउट कर ली है और वो मेरे पास है 36.2334। अब इन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूला के अंदर जो है पुट कर दूँगी। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल्स टू एंटीलॉग 1/34, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 36.2334। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एंटीलॉग 1.0657। इसको डिवाइड करने से मेरे पास ये आंसर आ गया है और मैं अब इसका एंटीलॉग ले लूँगी। स्टूडेंट्स, एंटीलॉग के बारे में मैं आपको पहले कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करना सिखा चुकी हूँ। तो आई होप आपको वो ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, और अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें और देखें कि क्या इसका ये आंसर आ रहा है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन को किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नई एग्जांपल है। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर जो है पेपर्स में भी आ जाती है इस तरह की एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हम लोगों ने इसको किस तरह से सोल्व करना है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये एग्जांपल हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं।
अब इसमें हमें कहा हुआ था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूज़ ऑफ वर्किंग ओरिजिन। इफ़ डी इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस 18 फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब हम लोगों को उसने क्या जो है पहले से गिवन कर दिया है, उसने हमें गिवन किया है डी इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस 18। अब उसने कहा है कि फाइंड करें ज्योमेट्रिक मीन। अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग वाई ओवर समेशन एफ। ये फॉर्मूला हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि हम लोगों को ग्रुप डाटा जो है प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोगों ने इससे जो है अपना फर्दर जो है उसको सॉल्व करना है। ये डाटा हम लोगों को डी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और एफ़ की वैल्यूज़ जो है हम लोगों को गिवन कर दी गई हैं इस क्वेश्चन के साथ। लेकिन मुझे अब जिन जिन कॉलम्स की ज़रूरत थी वो मैंने आगे जो है फर्दर बना ली हैं। अब मुझे इसमें वाई की ज़रूरत है सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की, वो किस तरह से फाइंड आउट करूँगी मैं। हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन की गई है, डी इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस 18। अब इसकी मदद से मैं जो है वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लूँगी। मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है, डी इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस 18। अब यहाँ से मुझे जो है y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी कि y को यहाँ ही रहने दूँगी, d इधर रहने दूँगी और माइनस 18 को इधर ले आऊँगी, तो ये प्लस 18 हो जाएगा और इक्वल्स टू y। यानी y की वैल्यूज़ मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ, d प्लस 18। यानी मैं क्या करूँगी कि d की वैल्यू पुट करूँगी -12 और प्लस 18 करती जाऊँगी, तो मेरे पास हर वैल्यू से यहाँ पे फाइंड आउट होती जाएंगी। जैसे अगर मैं करती हूँ d की वैल्यू पुट करती हूँ -12 प्लस 18 करती हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह से मैं d की वैल्यू पुट करती हूँ -8 प्लस 18, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी y की वो क्या आ जाएगी 10। इस तरह से मैं अपनी सारी जो y की वैल्यूज़ हैं उसको सोल्व कर लूँगी और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को y के साथ मल्टीप्लाई भी कर लूँगी। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी y की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है और मैंने फ्रीक्वेंसी को y के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, log y। log y का मतलब क्या है कि मैंने हर y वैल्यू का जो है वो log लेना है और उसको भी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला भी कॉलम मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ और उसके बाद आप भी मेरे साथ साथ जो है इसको कैलकुलेट करें और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें कि क्या वैल्यूज़ जो हैं आपकी इसको मल्टीप्लाई करने से और log लेने से क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने log y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली हैं और f को log y के साथ भी मल्टीप्लाई करके भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपने भी इसको मल्टीप्लाई कर लिया होगा। अब हम लोग इसके जो सुमेशंस हैं, टोटल्स हैं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लोगों को किस किस चीज़ का जो है वो टोटल हमें चाहिए। हम लोगों को यहाँ पर सुमेशन f दिया गया है फॉर्मूला के अंदर, तो हमें उसका जो है वो टोटल चाहिए। तो जब हम सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। उसके बाद मुझे किस चीज़ का जो है वो सुमेशन चाहिए, सुमेशन एफ log y आएगा, इसका भी मुझे सुमेशन चाहिए। तो मैं जब इसको भी प्लस करूँगी सारी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 104.19097। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अब अपनी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो पुट कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग सुमेशन एफ log y की वैल्यू आ जाएगी 104.19097 और मैं इसको डिवाइड कर दूंगी सुमेशन एफ़ के साथ 80 के साथ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। और इसका हम लोग जो है कैलकुलेटर पे सोल्व करके जो है वो आंसर देख लेंगे कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ रहा है। जब मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.06। मैंने आपको एंटी लॉग लेना सिखाया था कैलकुलेटर पे कि किस तरह से लेते हैं, तो मैंने उसको डायरेक्ट ही लिया है और मैंने फिर उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो मेरे पास जो मैट्रिक मीन का जो आंसर है वो ये आ रहा है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप भी अपने कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, यही आंसर आ रहा है। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।